जब एक बार तीनों लोगों के स्वामी एक शिकारी के जाल में फंस गए थे। क्या हुआ था कि एक घने जंगल में एक महान संत प्रभु के भक्ति में लीन रहते थे। उसी जंगल में एक किरात रहता था। किरात यानी कि शिकारी। उसका नियम था कि जब भी वो शिकार पर जाता था तो बाबा को नमन करता था। एक दिन उसने अचानक बाबा से पूछा कि बाबा, मैं तो जानवरों का शिकार करता हूं, पर आप यहां बैठकर किसका शिकार करने के फिराक में रहते हैं? संत की आंखों में आंसू आ गया। वे बोले कि बेटा, मैं उस श्री कृष्ण का शिकार करना चाहता हूं जो चितचोर है। शिकारी ने पूछा कि वो दिखता कैसा है, मुझे जरा बता दो, मैं उसे पकड़कर आपके चरणों में डाल दूंगा। संत ने वर्णन किया कि वो सांवला सलोना है, सिर पर मोर पंख है, होठों पर बांसुरी है और आंखें कमल जैसी है। शिकारी ने भीषण प्रतिज्ञा किया और धनुष कसते हुए कहा कि बाबा, जब तक आपके शिकार को पकड़कर नहीं लाता अंजल ग्रहण नहीं करूंगा। वो जंगल में जाल बिछाकर बैठ गया। आंखों में बस वही सांवला सलोना चेहरा था श्री कृष्ण का। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए। वो भूखा प्यासा तड़प रहा था। भगवान उसकी यह निष्कपट भक्ति देखकर करुणा निधान श्री कृष्ण का आसन डोल गया। वे भाव के भूखे हैं। बांसुरी बजाते हुए प्रभु स्वयं आए और जानबूझकर उससे शिकारी के जाल में फंस गए। शिकारी ने जब वो मोहिनी रूप देखा तो सूझबूझ खो बैठा। फिर खुशी से चिल्लाया, शिकार मिल गया। उसने बड़े अधिकार से प्रभु से कहा, अच्छा बच्चू, 3 दिन तक मुझे भूखा प्यासा रखा और ऊपर से तुम मुझ पर जादू चला रहे हो। श्याम सुंदर उसके भोलेपन पर मुस्कुराते रहे। किरात ने बिना किसी औपचारिकता के त्रिलोकीनाथ को कंधे पर लाद लिया और संत की कुटिया की ओर चल पड़ा। किरात ने आवाज लगाई, बाबा, बाबा, बाहर आइए, आपका शिकार पकड़ कर लाया हूं। संत ने बाहर आकर देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। किरात के कंधे पर स्वयं त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण थे और जाल के भीतर से मुस्कुरा रहे थे। संत दौड़कर किरात के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे, हे नाथ, मैंने जीवन भर कठोर तप किया, फिर भी दर्शन दुर्लभ रहे और इस शिकारी को मात्र 3 दिन में आप मिल गए। यह कैसा न्याय है? श्री कृष्ण का उत्तर था कि महात्मन, इसने मेरे रूप को नहीं जाना,